Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, 2020 की तरह ना हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपका पढ़ाई का लॉस हुआ। काफ़ी कुछ हमने कोशिश करी कि आपका लॉस को कम कर सके, लेकिन फिर भी 2020 से बेटर हो 2021 आपके लिए। एंड आई एम रविंद्र दहिया फ्रॉम शिवा काउंसलर्स। आज की वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। उनकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, वो क्वेश्चंस जिनके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पिछली कई बार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं और आने वाले टाइम में भी इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए और ये सी वीडियोस जो अभी मैं बना रहा हूँ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो कि आपके क्लासमेट्स हैं, 10th क्लास में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क्स में आएंगे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल? किस अजीब कारण से भोली को स्कूल भेजा गया था? फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं इनके एक आउटलाइन डिस्कस करूंगा, कंप्लीट आंसर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। समरीज में डिस्कस कर चुका हूं, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कारण था वो अजीब सा जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया, वो समरी के अंदर मैंने बता दिया कि कैसे उसके पेरेंट्स को लगता था कि इससे कोई शादी नहीं करेगा ऑलरेडी, तो चलिए इसको स्कूल भेज देते हैं, इसका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन? मटिल्डा के बर्बाद होने की क्या वजह थी? ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर इन द चैप्टर्स कि कैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, उसने एक हार लिया, दिखाने का उसका शौक था और बाद में चल के उसी की वजह से उसको भुगतना पड़ा और बर्बादी की कगार पर वो जा पहुंचे। अगले क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पंपरे सफर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी जब घर पे नहीं था तो मिसेस पंपरे बहुत दुखी क्यों थी? सबको पता है वो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, यही वजह थी। व्हाई वर द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज्ड टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन? जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन के दरवाजे को खुला देखा तो उस दिन वो सरप्राइज क्यों हुए, ये भी मैं समरी के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद व्हाई डिड लुटकिंस मदर लाफ एज सी स्केयर्ड हिम एंड बिल अवे? बाद में जब लुटकिंस और बिल जो है उसकी मम्मी से मिलते हैं, लुटकिंस की मम्मी से, तो क्यों वो उनके ऊपर हंसती है? ये आपके साथ मैंने कहानी में डिस्कस कर लिया कि कैसे जब उनके घर जाते हैं मिलने के लिए तो कैसे वो उनको घर से भगा देती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद है, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिसेस पंफरे टू बी ए लिटिल क्रूअल इन द ऑर्डर टू बी काइंड टुवर्ड ट्रिकी? ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा काइंड थी उसकी मालकिन, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा उसको ज्यादा काइंड ना होकर के थोड़ी क्रुएलिटी भी दिखानी चाहिए, थोड़ी सी सख्ती दिखानी चाहिए थी, वो कुत्ते के लिए बेटर होता है, ये आपको यहाँ पर आंसर बताना है। उसके बाद है, लिस्ट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोलीज टीचर विद रेफरेंस टू हर फर्स्ट डे एट स्कूल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। जब बोली पहले दिन स्कूल में जाती है तो उसके टीचर का क्या स्वभाव था, उसके बेसिस पर आपको कोई एक क्वालिटी उसकी जो है बतानी है और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट भी आपको देना है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर में आप अपनी जो भी सजेशंस देंगे उसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक प्योर पॉइंट जरूर होना जरूरी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। उसके बाद है, व्हाट मैडम फॉरेस्टियर एक्सक्लेम इन एस्टोनिशमेंट व्हेन शी सॉ मटिल्डा ईयर्स आफ्टर इन मिनिस्टर्स बॉल? मैडम फॉरेस्टर ने जब बहुत सालों के बाद देखा मटिल्डा को तो हैरानी से क्या कहा, क्यों वो हैरान हुई, वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ये हम कहानी के अंदर डिस्कस कर चुके कि कैसे मटिल्डा को देखने में लग रहा था कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। उसके बाद, ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज अ मैन ऑफ साइंस फेडर बिफोर हिज डार्कर ट्रेड्स? ग्रिफिन जो था उसके जो बुरे पक्ष थे, उसकी जो डार्कर साइड थी, जैसा वो उसने चोरी करी, उसने गुंडागर्दी वहां पर करी, अच्छा बिहेव नहीं किया, इसके कंपैरिजन में एक साइंटिस्ट के तौर पर जो भी उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ये सभी इंसिडेंट आप कहानी में से ले सकते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक Mr. Wehrer was pleased that Richard Albright not only put in the nightly research hours toward butterflies but also his other interest?
मिस्टर वियरर को बहुत ज्यादा खुशी क्यों हुई रिचर्ड एब्राइट के ऊपर कि वो सिर्फ ना केवल बटरफ्लाइज के ऊपर टाइम देता है बल्कि और भी चीजों के अंदर उसने अपना इंटरेस्ट जनरेट कर लिया है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, इजीली आप वहां से क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो 5 नंबर में आने हैं। हरी सिंह सेज ही न्यू इट बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। हरी सिंह कहता है कि उसको सब पता था लेकिन ना कभी उसकी आंखों ने कुछ बताया और ना कभी उसके होठों ने कुछ बताया। अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट एट ऑल। इलेबोरेट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर द थीव्स स्टोरी। हरी सिंह का मानना है कि अनिल को सब पता था लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं और अनिल ने पूरी कंडीशन को, पूरी सिचुएशन को संभाल लिया बिना किसी को कुछ भी कहे। तो इस बात को आपने बताना है, शो करना है कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ, आपको क्या लगता है ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। आपकी रीडिंग जो बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर द थीव्स स्टोरी, ये पूरी स्टोरी भी मैं कवर कर चुका हूँ वीडियोस में, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं चैनल खोल करके। उसके बाद है आवर ड्रीमी वर्ल्ड नेवर कम्स ट्रू। हमारी जो सपनों वाली दुनिया है वो सच होना उसका पॉसिबल हर बार नहीं होता है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन इन द स्टोरी द नेकलेस। नेकलेस कहानी के अंदर इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए आपने बताना है कैसे मटिल्डा बर्बाद हो जाती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए इस कहानी में से हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, कैसे वो इन सब से बच सकती थी, क्या कुछ करके वो इस कंडीशन से बाहर आ सकती थी, उसको ये सब देखना ना पड़ता, क्या वो हालात होते, वो आपको यहाँ पर सजेस्ट करना है। कहानी अगर आपने देखी होगी या सुनी होगी तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख पाएंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एब्राइट हैड अ विल टू बिकम अ साइंटिस्ट बट डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। यहाँ पर बताया गया कि जहां चाह वहां रहा, ये कहावत आपने सुनी होगी। एब्राइट को लेकर के बात बोली गई है कि एब्राइट के मन में था कि साइंटिस्ट बनना है, रिसोर्सेज उतने नहीं थे फिर भी अपनी मदर के सपोर्ट से वो बना। ओके, हाउ डज विल एंड क्यूरियोसिटी हेल्प अस इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन अवर लाइफ। कैसे इच्छा शक्ति और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमारी हेल्प करते हैं अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने में। एलाबोरेट विद रेफरेंस टू एब्राइट। तो एब्राइट के कंटेक्स्ट को ध्यान रखते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कैसे एब्राइट ने क्या किया, अचीव कैसे किया अपनी लाइफ में जो कुछ वो चाहता था, और कैसे आप भी इन चीजों को विल पावर और क्यूरियोसिटी के बेसिस पे अचीव कर सकते हैं जो कुछ आप चाहते हैं। उसके बाद रीड द फॉलोइंग कोट बाय एन अमेरिकन ऑथर ई हेल। ई हेल एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने कोटेशन दी है, उसको एक बार आप सुन लीजिए। आई एम नॉट ओनली वन बट आई एम वन। मैं न केवल एक हूं बल्कि मैं कंप्लीट वन हूं, एक तो मैं हूं कम से कम। आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूं। एंड आई विल नॉट लेट व्हाट आई कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट आई डू। और जो कुछ मैं नहीं कर सकता उस चीज को मैं हावी होने नहीं दूंगा उस चीज पर जो मैं कर सकता हूं। भोलीज एवोल्यूशन फ्रॉम डम्ब काउ टू ए मास्टरपीस सपोर्ट दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कोड। यानी कि भोली कैसे डम्ब काउ से एक मास्टरपीस यानी कि स्पेशल वन बन जाती है, इस बात को आपने प्रूव करना है इस कोटेशन की हेल्प से। तो इस पूरे आंसर को आपने जस्टिफाई करना। पहले आंसर में भी लिखा हुआ था कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूं, और जो नहीं कर सकता वो अलग मसला, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो तो मैं कर ही सकता हूं। कैसे भोली ने ग्रो किया, कैसे वो डम्बकाऊ थी और बाद में कैसे वो एक बोल्ड गर्ल बन गई, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आपने बताना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस quotation. Okay, the next question and the last question. What happened at the ball and was Matilda's dreams fulfilled? पार्टी में क्या हुआ, क्या मटिल्डा के सपने पूरे हुए? तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस थे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने डिस्कस किया आपके साथ आंसर की, आपको मैंने हिंट्स भी दी कि कैसे आप इनका आंसर लिखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहां से सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इजीली। वहां जाकर के आप वीडियोस को देखेंगे तो इजीली इनके आंसर्स आप क्रैक कर सकते हैं। और आई होप कि 2021 आपके लिए बहुत अच्छा हो। एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक ऐसा टाइम टेबल सेट कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और जो भी पढ़ाई का लॉस आपका हुआ है 2020 के अंदर उसको आप कवर अप कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।